जब बात चल रही है उन्नत भारत की, तो मेडिकल इंडस्ट्री में या उद्योग जगत में उभरते भारत की ओर से हमारे देश के माननीय परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए उद्योग जगत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, मैं उसके लिए सादर आमंत्रित करूंगा हमारे बीच बहुत ही बड़े वक्ता परम आदरणीय श्री बोधराज सीकरी जी का मैं जोरदार तालियों के आपका स्वागत करना चाहूँ। प्लीज आप भी हमें आशीर्वाद दें। मंचासी स्वामी जी, सांसद मेरे छोटे भाई अनुराग जी, नवीन जी और पूर्व प्रधानमंत्री केवल जी और सभागार में उपस्थित मातृशक्ति, प्रिय बंधु, उभरता भारत, भारत शब्द सुनने के बाद यदि किसी व्यक्ति के हृदय में सकारात्मक ऊर्जा का संचार नहीं होता है, इसका अभिप्राय ये हुआ कि वो व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित है। क्योंकि निरंतर 75 वर्षों तक इंडिया 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 सुन करके हमारी आज की पीढ़ी के अंदर भी एक ऐसी ऊर्जा भरती गई। जब मुझे निमंत्रण मिला, जब मैंने पढ़ा भारत शब्द, क्योंकि दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक लोगों ने हमारे इस प्यारे से देश को दो हिस्सों में बांटा हुआ था। एक था अर्बन इंडिया और एक था ग्रामीण भारत। धन्य है आज के आयोजक जिनके मन में भारत के प्रति, माँ भारती के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति ये आप एक बीज अंकुरित कर रहे हैं आज के युवा को संस्कारवान बनाने का। विषय कोई भी हो, चर्चा मैं उद्योग की भी करूंगा, चर्चा मैं अध्यात्म की भी करूंगा, लेकिन आपने जो ये प्रारंभ किया है उभरता हुआ भारत, उभरता हुआ तो सूर्य ही होता है। सूरज कभी भी ढलता नहीं है, पृथ्वी घूम रही है। तो ये जो मेरा भारत है ना, ये तूफान है, ये आंधी है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अनुराग जी ने बताया कि इस समय हम चौथी आर्थिक स्थिति में हैं और शीघ्र ही मैं तो कहूँगा तीसरी या दूसरी होंगे, क्योंकि एक देश तो मैनिपुलेट करता है फिगर्स, हमारा पड़ोसी, उनको खुद ही नहीं पता वो कहाँ है। तो जहाँ तक मेरे इस प्यारे भारत का प्रश्न है, मैं फार्मास्यूटिकल उद्योग से आता हूँ। मुझे गर्व है कि विश्व के अंदर आईटी इंडस्ट्री के बाद यदि कोई इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और ग्रो करेगी, वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। क्यों? ठीक है, संत बैठे हैं, कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। बाबा रामदेव ने बहुत योगा करवाया, करवा भी रहेंगे, लेकिन इस इंडस्ट्री को पीछे कोई नहीं कर सकता। कारण क्या है? चेंजिंग लाइफस्टाइल, इंक्रीज इन द डिस्पोजेबल इनकम, द डिमांड ओवरसीज। हम लोग जितना डोमेस्टिक काम करते हैं उतना ही काम हम एक्सपोर्ट में करते हैं। जब मैंने पढ़ा ऊपर वसुधैव कुटुंबकम का नारा लिखा ऊपर, ये मात्र नारा नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने औषध उद्योग के दृष्टिकोण से ये सिद्ध कर दिया है कि भारत एक ऐसी धरा है जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है। वो कैसे सिद्ध किया? यहाँ पर 122 करोड़ टीकाकरण किया, तो 205 देशों में से 100 देशों को भी टीका साइमल्टेनियसली देने वाला मात्र भारत है, और ये नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। 50 देशों को मुफ्त में टीका दिया। कहना बहुत आसान है, उस समय महामारी है, महंगाई है, 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे हैं, लोगों को बीमारी से निदान भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 50 देशों की जनसंख्या को, ऐसे नहीं कोई देश का प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जाकर के हमारे नरेंद्र मोदी के चरण छू रहा है। तो हमारे लिए गर्व की बात है
तो यहाँ कुछ युवा बच्चे बैठे हैं, उन्हें मैं संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों, सबको पता है कि हमारे संविधान के अंदर हमारे अधिकार कितने हैं। हमारे अधिकार 6 हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सांसद महोदय बैठे हैं, मुझे ये विषय लेना नहीं चाहिए था। हमारे लोगों को ये नहीं मालूम कि हमारे कर्तव्य कितने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर सबको पता है अधिकार, मेरे घर में पानी आना चाहिए, मेरे घर में बिजली आनी चाहिए, मेरा पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, मुझे हर सुविधा मुहैया होनी चाहिए, मुझे अस्पताल में सुविधा मिलनी चाहिए। जिस दिन हमारा आज का युवा ये जान जाएगा कि मेरे कर्तव्य कितने हैं, मेरे कर्तव्य डबल हैं। संविधान के अनुसार पहले 10 थे, बाद में वो 11 कर दिए गए। जिस दिन कर्तव्य परायणता का वो बीज हमारे शरीर के अंदर अंकुरित हो गया, उस दिन हमारे देश को राष्ट्रगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये परिवर्तन आज की युवा पीढ़ी को लाने का संतों का एक दायित्व है, क्योंकि मैंने एक मुहिम छिड़ी है गुरुग्राम के अंदर, विषय से हट के बात कर रहा हूँ। अनुराग जी और हमारे मनीष बैठे कुल्लर, ये मेरे गवाह हैं। मन में आया कि आज का बच्चा संस्कारवान नहीं है, चरित्रवान भी नहीं है। परिवर्तन हो चुका है, समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, लेकिन हमें भी अपने समाज के अनुसार, अपनी संस्कृति, अपने धर्म के अनुसार आज के युवा को बदलना होगा। तो मन में आया कि जब तक आज का युवा, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति इतनी गलत बनाई गई थी कि हमें ये तो पता है कि औरंगजेब और बाबर कौन है, जिन लोगों ने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। राम का किरदार निभाने वाले बैठे, मैंने भी रामलीला में राम का पाठ कई वर्षों तक किया है। मेरे मन के अंदर भी वो राम में कभी जागृति, हमारा मनीष बैठा है, ये भी रामलीला में बहुत सारे पाठ कर चुका है। प्रश्न ये है कि जब तक राम तत्व के बारे में हम आज के युवा को बताएंगे नहीं, वो जानेगा नहीं कि राम कौन है। क्योंकि दशरथ का भी राम है, कैकेयी का भी राम है, सुमित्रा का भी राम है, सिया का भी राम है, लेकिन जब रावण से पूछा गया दुश्मन कैसा हो, तो उसने कहा दुश्मन हो तो राम जैसा हो। ये आप कहते हैं राम नाम सुंदर कर तारी। ये जो राम नाम है ना, कर बोलते हाथ को, तारी बोलते ताली को। राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। मन के संशय रूपी विहग कहते पक्षी को, मन के विहग रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए राम नाम रूपी तारी चाहिए। ये बच्चों को बताना होगा। लेकिन राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्य संगत अति प्यारी। यदि सत्य का संग करेंगे, मैं नहीं करेंगे बाबा जी का संग करना, सत्य का संग करेंगे तो आप राम नाम के अधिकारी हैं। तो इस मुहिम को छीनने के लिए मैंने क्या सोचा कि वेद मुझे आते नहीं हैं, ग्रंथ समझ नहीं आते हैं, शास्त्र मुश्किल है। वेद है, शास्त्र है, ग्रंथ है, पुराण है, उपनिषद है, उपनिषद है, नीतियां हैं, न जाने कितने। मन में आया क्यों ना एक परिवर्तन के नाते एक हनुमान चालीसा के पाठ की मुहिम छेड़ूं। आज लगभग 1 साल हो गया है। 21 फरवरी को मुहिम छेड़ी थी, आज हम 14 तारीख को, आज 15 है, तो 5 दिन के बाद 1 वर्ष हो जाएगा। मंगलवार को शुरू की थी, 1-2 मंदिर में होगी तो चला करेगा। वो ऐसी मुहिम छिड़ी। मेरा लक्ष्य क्या था? युवा के अंदर यदि परिवर्तन लाना है तो उन्हें अपने नजदीक लाना होगा। हनुमान चालीसा पाठ की मुहिम ऐसी छिड़ी कि आज 1 वर्ष के अंदर 5,50,000 पाठ किए गुरुग्राम के अंदर। एक भी मंगलवार खाली नहीं गया है। इसमें 40,000 लोग जुड़े हैं, 40,000 लोग जुड़े हैं और 219 स्थान पे पाठ हुआ है। और हर मंगलवार को आजकल 5। इसका परिवर्तन क्या आ रहा है? परिवर्तन ये आ रहा है कि उसमें लगभग 30% युवा आ रहा है। युवा के अंदर जिज्ञासा है, युवा अर्जुन है। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि उस अर्जुन को दिशा देने के लिए कृष्ण कई लुप्त हो गए हैं। उन बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है। मैंने उनसे बोला, बेटे मैं अपनी शक्ति के अनुसार, अपने ज्ञान और विवेक के अनुसार आपकी शंका का निवारण करूंगा। इतने परिपक्व प्रश्न पूछते हैं आज का युवा, और मुझे उसका उत्तर दे करके इतना आनंद आता है। अभी तक तो कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसका मैं उत्तर ना दे पाऊं। लेकिन कोई ज्ञान की सीमा नहीं है। लेकिन हम विज्ञान की ओर जा रहे हैं।
लेकिन ज्ञान है तो विज्ञान है। कहते हैं वेयर देयर इज विजडम देयर इज साइंस, वेयर देयर इज साइंस देयर इज प्रॉस्पेरिटी। जहां ज्ञान है वहां विज्ञान है, जहां विज्ञान है वहां धनवान है। आज अगर जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया या यूएसए, आज भारत भी प्रॉस्परस हो रहा है, धनवान हो रहा है, उसका कारण है ज्ञान। जो ज्ञान आज से 5,500 वर्ष पूर्व हमारे योगी राज कृष्ण ने हमें कुरुक्षेत्र हरियाणा की पावन धरा पे दिया था, यदि हम उस ज्ञान को भी विज्ञान में परिवर्तित कर दें तो आज के युवा का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो उसका असर ये हुआ कि आज का युवा ग्रंथों की ओर जा रहा है। हमारे ग्रंथों के अंदर खजाने भरे पड़े हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज का विप्रवर, कोई ब्राह्मण बैठा हो तो मेरी बात को बुरा ना माने, कि आज का विप्रवर ब्राह्मण कर्म कांड के सिवा और कुछ नहीं जानता। ये संतों का कर्तव्य बन जाता है कि उनको प्रेरणा दे आज के युवा के मन के अंदर, क्योंकि जब इन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, हमें भी विश्वास नहीं होता था कि यहाँ तो लोग मर रहे हैं कई देशों में। लेकिन अब परिपक्वता देखो हमारे प्रधानमंत्री की, कहते हैं तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरण से देवता और निश्चय पहचाना। वो आचरण से देव तुल्य है। ठीक है, शरीर में कपड़े हमारी तरह पहनता है, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी संत से कम नहीं है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। आज हम उभरते हुए भारत की बात कर रहे हैं। भारत का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि 65% आबादी हमारी युवा है और हमारे पड़ोसी देश का रिवर्स है। लेकिन युवा के पास क्या है? युवा के पास ऊर्जा है। मेरे पास क्या है? मेरे पास अनुभव है। अनुभव मैं देना नहीं चाहता, युवा ऊर्जा देना नहीं चाहता। यदि युवा और वृद्ध आपस में बैठ जाए, ऊर्जा और अनुभव का अगर मिश्रण हो जाए तो सफलता का विस्फोट हो जाएगा। इसके लिए मैं बच्चों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि बच्चों, ऊर्जा आपकी बेकार है यदि आप अनुभव नहीं लोगे। हमारा अनुभव बेकार है यदि आप ऊर्जा नहीं लोगे। यदि ये दो आपस में मिल जाए, देश हमारा इतना अधिक आने वाले दिनों में, मैंने बोला फार्मा इंडस्ट्री की मैं बात करूं, आने वाले 100 साल की मैं गारंटी दे सकता हूं कि औषध उद्योग पीछे नहीं जाएगा। जितने मर्जी बाबा रामदेव आ जाए, योगा कराएं, जितने भी, क्योंकि लाइफस्टाइल बंदों का चेंज हो चुका है। तो इसलिए मेरी युवा पीढ़ी से प्रार्थना है, एक अपने ग्रंथों की ओर चलो। उद्योग का क्या मतलब है? उद्योग तभी है यदि आपका स्वास्थ्य भी ठीक है। कहते हैं श्रमिक हूं, श्रम से घबराता नहीं मैं, नित नई आशा से रिश्ता जोड़ता हूं। जो हमारा आज का उद्यमी है वो श्रमिक है। मैं उद्योगपति हूं, जितने मर्जी मेरी फैक्ट्री हो, लेकिन जब तक मेरे मन में श्रमिक का भाव रहेगा, देश तरक्की करता रहेगा। तो ये भावना अपने मन के अंदर लेके चलनी है कि श्रमिक हूं, श्रम से घबराता नहीं मैं, नित नई आशा से रिश्ता जोड़ता हूं। तो बच्चों, मेरा विशेषकर आपसे आग्रह है कि देश आपके हाथ में है। हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे को ऐसा आज प्रधानमंत्री मिला जो आने वाले दिनों में आंधी आएगी और 400 पार करके ले जाएगी। जब कोई अभी कांग्रेसी बैठा तो बुरा मत मानना, जो सच्चाई है तो वो सच्चाई है। और ये नहीं कि मैं कोई भाजपा की तरफ से बोल रहा हूँ, मेरा जो मन कह रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, एक उद्योगपति के नाते बोल रहा हूँ और एक श्रमिक के नाते बोल रहा हूँ। तो बच्चों, आपने इस देश को आगे ले जाना है। ये जो आयोजन आज किया है, मुझे तो रूपरेखा भी नहीं मालूम थी, मुझे ये भी नहीं मालूम मुझे क्या बोलना है। जब वो मेरे सामने राम बैठ गए तो मैंने कहा मैं देखो इतना भाग्यशाली हूँ, पिछले 15 दिनों में 2 बार अयोध्या हो गया है। पिछले हफ्ते हनुमान चालीसा पाठ में मैंने बोला बहनों को, अपने भाइयों को मैंने बोला मुझे स्पर्श कर दो, तो आपके अंदर वो वाली तरंगे आ जाएंगी। क्योंकि हर व्यक्ति नहीं जा पा रहा है, भीड़ भी है, थोड़ी सी लाइन में भी, लेकिन हम लोग प्रोटोकॉल से चले गए। तो इसलिए उस राम को मिलने के लिए हमारे जो देश का हमारा लक्ष्य है, राष्ट्र सर्वोपरि, कर्तव्य सर्वोपरि। हमारे अधिकार आपको मालूम है, लेकिन अपने कर्तव्य की ओर चलो, राष्ट्र की ओर चलो। और हमारा राष्ट्र धर्म एक ही है, वो है मानवता। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर मैं कहूंगा कि आज इनका जन्मदिन है। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव। अगर इनको टिकट मिल जाए तो विजय भव, और इनकी श्रीमती जो है सुहागवती भव।